ये कहानी है एक ऐसे जादूगर की जिसका जादू कोई खास नहीं होता, इसीलिए उसका जादू कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन वो जबरदस्ती एक शो में घुस जाता है जहाँ पर उसे बकवास जादू दिखाने पर वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और लोगों में मशहूर होने के लिए वो कुछ नया ढूंढने लगता है। तभी उसे एक एनिमल शॉप दिखता है। अंदर पहुंचने पर उसे कहीं से गाने की आवाजें सुनाई देती है, जिसे देखने पर पता चलता है कि वो एक छोटा सा मगरमच्छ है जो गाना गा रहा है। उसे देखकर वो काफी खुश होता है कि वो अब कुछ कर सकता है और वो मगरमच्छ को लेकर अपने घर आ जाता है, जहाँ वो उसे गाना गाने को कहता है। लेकिन मगरमच्छ उसके कहने पर गाना नहीं गाता। वो समझ जाता है कि जब वो गाना गाएगा तो शायद मगरमच्छ भी गाए और ऐसा ही होता है। मगरमच्छ और वो दोनों मिलकर अपने शो के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। एक नया शो करने के लिए उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे कोई भी नहीं देता क्योंकि किसी को भी उस पर भरोसा ही नहीं था। इस काम के लिए वो अपना घर बेच देता है और फिर मगरमच्छ के साथ वो शो करता है, क्योंकि उसे मगरमच्छ पर पूरा भरोसा था कि वो इस शो से जादूगर के साथ पैसे कमाने में उसकी मदद करेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद मगरमच्छ इतने सारे लोगों को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाता और लोग शो छोड़कर चले जाते हैं और इसी तरह इस आदमी का घर भी उसके हाथों से चला जाता है। इस घर के बगैर वो पता नहीं कहाँ जाता, इसीलिए वो मगरमच्छ को इसी घर पर एक खत के साथ छोड़कर चला जाता है जिसमें लिखा था, ये मगरमच्छ असल में मेरा है, लेकिन जो इस घर में आकर उसका ध्यान रखेगा तो ये मगरमच्छ उसका हो जाएगा। जो खत मिलता है 1.5 साल बाद आने वाले इस फैमिली के एक बेटे को। तभी वो लड़का मगरमच्छ को एक शीशे में बंद देखता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसे मगरमच्छ वाले कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो वहाँ जाकर देखता है तो मगरमच्छ शीशे से बाहर आ चुका था। लड़का मगरमच्छ को देखकर डर जाता है। उसे लगता है मुझे इस मगरमच्छ से खतरा है, लेकिन असल में मगरमच्छ गाना गा रहा था। इसी डर में उस लड़के की बिल्ली मगरमच्छ पर हमला करती है, लेकिन बिल्ली गलती से मगरमच्छ के मुंह में चली जाती है। अपनी बिल्ली को उसके मुंह में जाते देख वो लड़का मगरमच्छ पर बहुत ही गुस्सा होता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन घर से बाहर जाते ही मगरमच्छ उस बिल्ली को भी अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। अपनी बिल्ली को जिंदा देखकर लड़का समझ जाता है कि ये मगरमच्छ उसकी बिल्ली की तरह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो तो बहुत अच्छा है। इसीलिए मगरमच्छ से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। उसे अब मगरमच्छ के साथ टाइम बिताना अच्छा लगने लगा था और वो उसके साथ बहुत खेलता है और उससे ये भी बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और अब मैं अपने सौतेली माँ के साथ रहता हूँ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इसकी सौतेली माँ भी बहुत अच्छी है, जो इसके लिए परेशान थी और वो ये भी सोच रही थी कि वो काफी टाइम से अपने बेटे के साथ सही वक्त ही नहीं गुजारा। और ऐसे ही बातें करते करते वो लोग सो जाते हैं और सुबह जब उस लड़के की माँ उसको उठाने आती है, लेकिन वो मगरमच्छ को देखकर डर जाती है, इसीलिए वो इतनी तेजी से चिल्लाती है जिससे वो दोनों सोते सोते उठ जाते हैं। इस डर में वो अपने बेटे को उठाकर घर से बाहर निकल आती है और वो अपने पति को फोन लगाने लगती है, लेकिन उनको उनका बेटा समझाकर उनको घर लेकर आता है, जहाँ मगरमच्छ बहुत अच्छा गाना गा रहा था। उसका गाना सुनकर उन्हें भी हैरानी हुई और अब मगरमच्छ उनको और भी ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए उनके साथ डांस करने लगता है। इसीलिए उस लड़के की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें काफी दिनों बाद ऐसा दोस्त मिला था जिसकी वजह से वो हंसी थी। वो ये जान चुकी थी कि मगरमच्छ उनके लिए कोई खतरा नहीं है और वो मगरमच्छ से दोस्ती कर लेती है। उनकी खुशी की वजह उनके पति पूछते हैं तो वो मगरमच्छ के बारे में बता देती है। उनके पति मगरमच्छ को देखते हैं तो डर कर भागने लगते हैं। वो इस घर को छोड़कर भागने वाले थे, तभी वो जादूगर आ जाता है जिसका वो मगरमच्छ था। और हेक्टे यहाँ जब मगरमच्छ से मिलता है तो मगरमच्छ उससे नाराज था क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर चला गया था और जादूगर जानता था कि उसे कैसे मनाया जा सकता है, इसीलिए वो गाना गाता है और डांस भी करता है। मगरमच्छ मान भी जाता है। अब औरत का आदमी जो मगरमच्छ की वजह से भाग रहा था वो बहुत परेशान होता है, इसलिए कि उसके घर में एक मगरमच्छ है और एक आदमी भी जिसका पहले ये मकान था और वो एक टीचर है जिससे कोई बच्चा नहीं डरता, इसीलिए वो क्लास में किसी भी बच्चे को पढ़ा नहीं पाता था। और उस आदमी का डर बाहर निकालने के लिए मगरमच्छ उसे बॉक्सिंग करने का चैलेंज देता है। उसके बाद उस आदमी की भी परेशानी दूर हो जाती है। इस तरह वो आदमी भी मगरमच्छ को पसंद करने लगता है। अब वो सब बहुत खुश रहते हैं, लेकिन इनके पड़ोसियों को इनका परिवार नहीं पसंद था क्योंकि वो लोग एक खतरनाक जानवर की वजह से वो इन लोगों को यहाँ नहीं रखना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ पर जादूगर आ जाता है और अपना जादू दिखाकर सभी का दिल जीत लेता है और अब ये लोग इस घर से नहीं जाते हैं। इस काम के लिए जादूगर इनके लिए महान आदमी बन जाता है। अब इस जादूगर ने दोबारा से शो रखा था जिसमें वो मगरमच्छ के साथ गाना गाना चाहता था, लेकिन मगरमच्छ उसका ये शो भी खराब कर देता है क्योंकि उसने कोई गाना ही नहीं गाया था। जादूगर अब बहुत उदास होकर घर आया था और अगले दिन मगरमच्छ को पकड़ने के लिए कई लोग आ जाते हैं और वो उसे पकड़कर जू में ले जाते हैं और वो छोटा लड़का मगरमच्छ का दोस्त बन गया था। वो ये सब देखकर बहुत परेशान होता है और उसे बहुत दुख था कि मगरमच्छ उसके घर से चला गया है, इसीलिए उसके माता पिता उसको जू में ले जाते हैं उसे मगरमच्छ से मिलाने के लिए। लेकिन मगरमच्छ से उसको ज्यादा देर मिलने नहीं दिया जाता और मगरमच्छ भी उनसे दूर होने से काफी दुखी था। अब सब लोग घर आ गए थे, लेकिन मगरमच्छ उनके साथ नहीं आया था। जादूगर उस बच्चे को समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों चाहे तो लाइल को वापस ला सकते हैं। उसे पकड़वाने का काम इसी जादूगर ने जू वालों को दिया था क्योंकि उसे लगता है ये मगरमच्छ किसी काम का नहीं और जू वालों से पैसे भी ले चुका था। लेकिन वो बच्चा उससे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो ये सच जान चुका था कि उसने ही मगरमच्छ को पकड़वाया है। जादूगर से बहुत बड़ी गलती हुई थी। अब वो अपनी गलती भी मानता है और बच्चे से कहता है कि मैं मगरमच्छ को लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। जादूगर उस बच्चे को अपना प्लान बताता है और वो मगरमच्छ को लाने के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ मगरमच्छ था, लेकिन गार्ड उसे देख लेता है और जादूगर गार्ड को बेहोश कर देता है और बच्चे का काम था कि वो मगरमच्छ को बाहर निकालेगा। जब मगरमच्छ के पास जादूगर जाता है तो मगरमच्छ उससे बहुत नाराज था और वो बच्चा जादूगर से कहता है कि मगरमच्छ से माफी मांगो और जादूगर मगरमच्छ से माफी मांगता है। मगरमच्छ उसे माफ भी कर देता है और वो दोनों मगरमच्छ को छुड़ा कर ले आते हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस आ जाती है। जादूगर अपने जादू से धुआं कर देता है
और वो लोग भाग जाते हैं और पुलिस किसी को नहीं पकड़ पाती। यहाँ से तो वो लोग भाग चुके थे, लेकिन पुलिस से कितना भी भागते उन्हें शहर में कहीं न कहीं पुलिस पकड़ ही लेती। अब मगरमच्छ को बचाने का एक ही तरीका था। वो लड़का मगरमच्छ को लेकर एक बड़े शो में जाता है जहाँ सबको बताता है कि ये मगरमच्छ खतरनाक नहीं है, ये गाना गा सकता है। और उस मगरमच्छ की हिम्मत ही नहीं पड़ती, वो फिर से गाना नहीं गा पाता। वो लड़का कहता है तुम्हें गाना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा, कोई हमारा साथ नहीं देगा। लड़का उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद बेसुरीली आवाज में गाना गाता है। ये सब सुनकर मगरमच्छ भी अच्छा गाना गाने लगता है और मगरमच्छ का गाना यहाँ बैठे सभी लोगों को पसंद आता है और सभी हैरान होते हैं कि मगरमच्छ गाना गा रहा है। ये तो कुदरत का करिश्मा है। अब यहाँ पर उस लड़के के माता पिता भी आ जाते हैं और वो अपने बेटे को मगरमच्छ के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम हाई कोर्ट में देखते हैं जो उनके परिवार पर केस किया गया था कि वो अपने घर में एक मगरमच्छ के साथ रह रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है। लाइल एक अच्छा और काबिल मगरमच्छ है और इसीलिए उसे इंसानों के साथ रहने की परमिशन सरकार की तरफ से दे दी जाती है। लाइल अब हमेशा के लिए उसी परिवार के साथ रहने लगता है। उसे अब एक आम इंसान के जैसे छूट दे दी जाती है, यानी कि उससे अब कोई भी किसी प्रकार का कोई शो जबरदस्ती नहीं करवा सकता। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। वैसे इस चैनल पर कुछ ही लोग मेरी लॉन्ग वीडियोस देखते हैं और वो मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरी एक्स की तरह। अगर आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करिए और अगले संडे आपको इससे भी अच्छी वीडियो देखने को मिल सकती है।